गैंगटॉक से पेलिंग की जो दूरी एक्चुअल में है वो सिर्फ 120 किलोमीटर है। लेकिन मैं इस व्लॉग में, इस एपिसोड में पूरे 150 किलोमीटर का सफ़र तय करूँगा गैंगटॉक से पेलिंग पहुँचने के लिए, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ नामची होते हुए। गैंगटॉक से नामची की जो दूरी है वो है 80 किलोमीटर के आसपास, और नामची से पेलिंग की दूरी है 40-50 किलोमीटर। तो 140 किलोमीटर मैं तय करूँगा। गैंगटॉक से मैं जा रहा हूँ सबसे पहले नामची। गैंगटॉक से जो नामची की दूरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 80 किलोमीटर के आसपास है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटा आपको लगेगा इस सफ़र में, अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है। अब आप ये सफ़र देखिए किस तरह का सफ़र रहने वाला है गैंगटॉक से नामची का। सफ़र के साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ, गैंगटॉक में मैंने 2 रातें बिताई, और 2 रातों के लिए जो होटल बुक किया था एमजी रोड के पास मैंने बुक किया था, जो कि पर नाइट एक अच्छा होटल, 4 स्टार जो बुकिंग ऐप है उस पर 4 स्टार की रेटिंग वाला होटल, अच्छा होटल मुझे एक रात के लिए, उस टाइम पर जब छुट्टियों का टाइम था, क्राउडेड था यहाँ, वो मुझे मिला एक रात के लिए 4,000 का इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और जो मुझे यहाँ से नाथुला पास के लिए गाड़ी बुक करी वो मैंने करी कोई 8,000 रुपये में, इंक्लूडिंग जो मुझे वहाँ का परमिट लेना था। तो गैंगटॉक में आपका स्टे 2 दिन का, हद से हद अगर आप अच्छा खासा होटल भी बुक करोगे, मैक्सिमम आपको 17-18 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा, इंक्लूडिंग खाना पीना रहना और नाथुला पास तक जाना भी। और अगर आप वहाँ की गाड़ी का लगा लें जो आप लोकल साइट सीइंग के लिए करेंगे तो 2-2.5 हज़ार रुपये वो ले लेगा। तो 20,000 के अंदर अंदर आप गैंगटॉक शहर घूम पाएंगे अच्छे से। अगर आप और थोड़ा सस्ता होटल बुक करते हैं तो ये 20,000 से भी कम हो जाएगा। गैंगटॉक से नामची होते हुए पेलिंग जाने की जो वजह थी उसमें से एक वजह थी ये नज़ारा। ये जो कंचनजंगा रेंज का नज़ारा है, ये वैसे तो पूरा ही ये सिक्किम और दार्जिलिंग तक आपको देखने को मिलता रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर ये इतना क्लियर है ना कि आपको वहाँ अलग ही एहसास होगा खूबसूरती का। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नामची में एंट्री हो रही है, और इसी के साथ मैं पहुँच गया हूँ नामची। एक अच्छा शहर है नामची। वहाँ पर मुझे आपको जो दिखाना था मेन पॉइंट वो था 4 धाम मंदिर। मैं इस वक्त आया हूँ ये 4 धाम मंदिर घूमने। ये आप जो नज़ारे हैं ये वहाँ पे जो मंदिर है उसकी पार्किंग के हैं, आप ये नज़ारे देखिए। इसके बाद मैं आपको अंदर लेकर जाऊँगा मंदिर में, मंदिर के दर्शन आपको अंदर से कराऊँगा। हमारे जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ है, द्वारकाधीश है, पुरी जगन्नाथ है और रामेश्वरम है, उन चारों धामों को समर्पित है ये मंदिर। उनको अच्छे से इसी मंदिर में दर्शाया गया है। आप ये 4 धाम मंदिर आकर उन चारों धामों के दर्शन इस मंदिर से कर सकते हैं। और नामची में 4 धाम मंदिर घूमने के बाद मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ पेलिंग, जो कि मेरा डेस्टिनेशन है आज के लिए। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये पेलिंग में एंट्री कर रहा हूँ मैं। ये वहाँ की मॉल रोड टाइप जो मेन मार्केट है वो है। अच्छा बड़ा शहर है ये सिक्किम का। यहाँ का सबसे बड़ा शहर तो वैसे गैंगटॉक है, लेकिन पेलिंग भी एक अच्छा बड़ा शहर है सिक्किम का। पेलिंग में आज मैं आपको सबसे पहले जो दिखाने वाला हूँ, जो
होटल है, जो रिज़ॉर्ट है जिस पे मैं स्टे करने वाला हूँ, इस प्रॉपर्टी के आपको नज़ारे दिखाऊँगा। आप पहले ये नज़ारे देखिए, किस बढ़िया लोकेशन पर मौजूद है ये होटल, ये रिज़ॉर्ट। उसके बाद मैं आपको इस होटल का नाम भी बताऊँगा और कितने में आप इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं ये भी बताऊँगा। पहले आप इसके नज़ारे देखो। ये जो मैंने होटल आपको दिखाया, इस रिज़ॉर्ट का नाम है चेस्टनट रिज़ॉर्ट, पेलिंग में है। इसमें जो जितने भी रूम्स हैं सभी का जो व्यू है वो कंचनजंगा रेंज वाला ही है। एक रात के लिए इसका जो खर्चा आया वो 4,500 के आसपास आया। अगर आप कार्ड्स वगैरह लगाते हैं तो और सस्ता हो जाएगा। और अब मैं आपको पेलिंग में जो यहाँ घूमने के लिए स्काई वॉक है वो घुमाने के लिए लेकर जाता हूँ। यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है। आधे घंटे तक का समय लग सकता है हमें यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि ट्रैफिक मिल सकता है और जो रास्ते हैं वो पतले पतले हैं। तो अब मैं आपको पेलिंग में स्काई वॉक है वो घुमाता हूँ, बहुत फेमस है। अगर आप पेलिंग में एक रात रुके हैं तो ये स्काई वॉक घूमना मिस नहीं करिए। तो गैंगटॉक से निकलकर मैं आया हूँ पेलिंग। आप अगर सिक्किम का अपना ट्रिप बना रहे हैं तो इसको इस तरह से बनाइए कि गैंगटॉक के साथ आप एक और सिटी कवर कर लें। मैंने इसमें ऐड किया है पेलिंग। एक अच्छा हिल स्टेशन है, छोटी सिटी है बट खूबसूरत है। यहाँ पर आप घूमने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो एक अच्छी डिसेंट सी मॉल रोड है, वहाँ जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर स्काई वॉक है, ये जो मेरे पीछे स्काई वॉक है ये भी आप ज़रूर विज़िट करें। बहुत अच्छी लोकेशन है, एग्जॉटिक व्यू है, पहाड़ का शानदार नज़ारा है। यहाँ से आप यहाँ पर एक रात स्टे करेंगे तो अच्छे से रिज़ॉर्ट आपको सस्ते दाम में, इतने ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 4-5 हज़ार तक आपको एक अच्छा एक रात के लिए रिज़ॉर्ट मिल जाएगा। मोस्टली जो रिज़ॉर्ट है यहाँ पर इस हिल स्टेशन पर, उनका जो रूम्स का व्यू है वो कंचनजंगा जो रेंज है उसका व्यू है। तो आप देखकर किसी भी बुकिंग ऐप से अपने लिए अच्छा रिज़ॉर्ट भी बुक कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये स्काई वॉक ना मिस करें, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। स्काई वॉक में घूमने के लिए टिकट काउंटर से मैंने टिकट लिया। अब मैं अंदर आया हूँ, ये स्काई वॉक पे ऊपर जाऊँगा मैं। अंदर मैं यहाँ आया हूँ तो काफ़ी साफ़ सुथरा है ये। अब मैं आपको ये स्काई वॉक दिखाऊँगा। यहाँ पर जो स्टैचू है ये चेंड्रेजिक का है। ये जो भूटान की तरफ बुद्धिज़्म है उसमें इनकी काफ़ी मान्यता है। और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है चेंड्रेजिक का। तो आपको ये स्काई वॉक पे ये जो ग्लास ब्रिज है ये घूम सकते हैं। ये ग्लास ब्रिज की वजह से इसका नाम स्काई वॉक पड़ा। साथ ही ये जो स्टैचू है आप इसमें भी ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं, 2nd 3rd फ्लोर, आप वहाँ भी जा सकते हैं। मैं आपको वहाँ ऊपर भी लेकर जाऊँगा और ऊपर से भी दिखाऊँगा कि कैसा नज़ारा है यहाँ का। ये जो स्टैचू है मैं इसके इस वक्त टॉप फ्लोर पर हूँ, 3rd फ्लोर पर, जहाँ तक अलाउ किया गया है
जो टूरिस्ट आते हैं उनको घूमने के लिए। मैं इस वक्त इसके टॉप फ्लोर पर हूँ और वहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आप भी आएंगे तो एक तो यहाँ मौसम ऊपर आने के बाद थोड़ा और ठंडा सा हो गया है, नीचे भी ठंडक है लेकिन ऊपर आने के बाद थोड़ा और ठंडा है। हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ, लोग आकर यहाँ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, बच्चे हैं खेल कूद कर रहे हैं और यहाँ से जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह का है, बिल्कुल क्लियर एकदम, कोई भी पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल साफ एकदम क्लियर। स्काई वॉक घूमने के बाद अब पेलिंग से मैं निकलूँगा दार्जिलिंग के लिए। बाय रोड मुझे दार्जिलिंग पहुंचना है। इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं पर एंड करता हूं और मैं पेलिंग से दार्जिलिंग के लिए ऑलरेडी निकल चुका हूं। अब मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में जिसमें मैं बाय रोड एक तो आपको दिखाऊंगा पेलिंग से दार्जिलिंग का सफ़र और साथ ही घुमाऊँगा दार्जिलिंग।